हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब? और आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? तो मेरे ख्याल से आप लोग जो जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं हम उस पर आप उसको देख रहे होंगे और उससे सीखते जा रहे होंगे और उसको प्रैक्टिस भी करते जा रहे होंगे, है ना? तो हम लोग जो अलजेब्रा के ऊपर जो सीरीज चला रहे हैं, अलजेब्रा के ऊपर पे, तो अभी तक हम लोग बात कर लिए थे a प्लस बी के होल स्क्वायर के ऊपर पे और a और b के क्यूब के ऊपर, ठीक है? उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हम करवाए हुए थे। तो आज का जो ये वीडियो है, इस दोनों को मिला के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मान लो कि किसी भी एग्जाम में CGL में हो चाहे SSL में हो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, उस पर हम थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं। मतलब क्यूब और स्क्वायर के ऊपर पे ही, ध्यान से सुनिए, स्क्वायर और क्यूब के ऊपर पे ही, इस दोनों के क्यूब और स्क्वायर के ऊपर बेस्ड होकर जो क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसी पे आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन होगा समझो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है? Tier 2 टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछ सकता है सब क्वेश्चन, ठीक है? या पूछा गया भी है कभी ना कभी। तो ये जो होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं का सेट है ये, ठीक है? ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है ये आपके लिए, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस के हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे आ जाओ, तो हम बात करते हैं थोड़ा सा, मतलब डिफिकल्ट करने का मतलब है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस, ठीक है? तो चलो हम बात करते हैं, पहले एक क्वेश्चंस उठाते हैं, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ थोड़ा सा लेंथी है। चलिए आइए, आप लोग साथ में बनाने की कोशिश कीजिएगा, फॉर्मूला भी सब रिवाइज हो जाएगा आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल टू √6 + 2 एंड y इक्वल टू √6 - 2, या यूं कहोगे एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, समझ में? डिफिकल्ट क्वेश्चन जो हम लिखे हुए हैं, इससे बेहतर ये है कि हम यहाँ पे लिख दें कि एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है? अच्छा ठीक है, पहले इसको लिख लो, अब जब शुरू हुआ है तो हम यहाँ पे कर देते हैं एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका, ठीक है? तो यहाँ पे दे रखा था y इक्वल टू √6 - 2, देन फाइंड वैल्यू क्वेश्चन है आपके पास x/y + y/x का स्क्वायर -3। ये CGL का क्वेश्चन है, 2024 का ही क्वेश्चन है, ठीक है? और आपके पास ऑप्शन है 22, 35, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है 42 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 97। तो आप लोग ट्राई कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद आप लोग पहले बनाइए पहले क्वेश्चंस को, ठीक? उसके बाद फिर हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। आइए देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, x बराबर दे रखा है √6 + 2 एंड y बराबर दे रखा है √6 - 2। देन फाइंड वैल्यू आपको ये निकालना है, मतलब x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू पता है, तो आपको इसका मान निकालना है। कोई डाउट मन में है हिंदी मीडियम? तो देखो, आप यहाँ पे बहुत सारा बच्चा क्या करेगा कि यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करना शुरू करेगा। वो समझ रहा है कि यहाँ पे क्या है, आपस में एक दूसरे के उल्टा रूप में दिया हुआ है, कॉन्जुगेट के रूप में दिया हुआ है कि नहीं? तो लेकिन आप देखो सिंपल तरीका से सॉल्व करो सवाल को। आपके पास क्या लिखा हुआ है, x/y + y/x का स्क्वायर -3 लिखा हुआ है ना? तो अगर नीचे अंदर वाले का हम एलसीएम ले ले, तो एलसीएम में क्या आएगा, x × y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ जरा, यहाँ से x का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर और -3, है ना, हो जाएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो, x कहते किसको है, x है √6
+2 का स्क्वायर, और y क्या है √6 - 2 का स्क्वायर, और नीचे में क्या हो गया x इंटू वाई, मतलब क्या हो गया √6 + 2 और √6 - 2, ठीक, और y का स्क्वायर है यहाँ पे और -3। कोई डाउट मन में यहाँ तक? अब जरा ध्यान से देखिए, अगर √6 को आप a पढ़ेंगे और 2 को b पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया a + b का स्क्वायर, समझो a + b का स्क्वायर। अरे भाई हम क्या बोल रहे हैं, √6 को a पढ़ो और 2 को b पढ़ो तो a + b का स्क्वायर और प्लस a - b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर। जरा याद कीजिए, हम जब पहला वीडियो अपलोड किए थे बेसिक का तो उसमें बताए थे a + b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर बराबर क्या होता है 2 × a² + b², ठीक है। अच्छा नीचे देखो a + b × a - b क्या हो जाएगा a² - b², तो बस खत्म करो कहानी को। तो यहाँ पे आपके पास आंसर हो गया 2 × आंसर नहीं, मतलब सॉल्व करने पर 2 × a², मतलब √6 का स्क्वायर कितना हो गया 6 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब बाय यहाँ पे 2 है, ये वाला 2, और √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 - 4 मतलब 2 का स्क्वायर अब -3 का समझ में आया। नीचे कैसे आया 2 √a + b × a - b, a² - b², क्या यहाँ पे लिख दें क्या, यहाँ पे क्या हो गया √6 का स्क्वायर अब -2 का स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, अब -4 कितना आ गया 2 आ गया। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? तो स्पेस नहीं था इसलिए हम थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिए। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 6 × 4 = 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 - 3 कितना हो गया 97। तो सवाल सिंपल ही था, थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि इफ 2a - b = 3, 2a - b = 3 एंड 8a³ - b³ = 999, then find value of 4a² - b²। आपके पास ऑप्शन दे रखा है, पहला है 61, दूसरा है 65, तीसरा है 67 और चौथा है 63, ठीक है। तो आप लोग बनाइए, ये भी है SSC CGL का ही क्वेश्चन, 2024 का ही क्वेश्चन है, बनाओ इसको। हो गया, वीडियो पॉज करके आप लोग स्टार्ट कीजिए बनाने के लिए। चलिए आइए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करें, चलिए। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, 2a - b का वैल्यू दे रखा है 3 और 8a³ - b³ का वैल्यू दे रखा है 999, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है 4a² - b², तो तुम समझ ही रहे हो कि 8a का क्यूब जो है वो कुछ नहीं 2a का ही क्यूब है और ये b³ लिखा हुआ है। यहाँ पे 2a का स्क्वायर है और यहाँ पे b² है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो, तो ये a² - b² है, मतलब 2a का स्क्वायर अब -b² है। इसको क्या लिखेंगे a + b × a - b। कोई डाउट मन में यहाँ तक? तो मेरे पास a - b तो पता है, हमको निकालना क्या पड़ेगा a + b निकालना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात ये है, हमको क्या निकालना पड़ेगा a + b निकालना पड़ेगा। तो अब हमको शुरुआत करना पड़ेगा कि आखिर ये a + b निकलेगा कैसे, ठीक है। अच्छा तो देखो यहाँ पर से आ जाओ, तो a + b कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए हमको पहले क्या करना होगा, पहले हमको a b निकालना होगा। तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं ना
कि आपको हम लिखाए थे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब अब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये चीज़ आपको हम लिखाए थे, याद कीजिए ध्यान से। तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी यूज करेंगे कि 8a का क्यूब और माइनस बी का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 2a। समझो इसको, समझ रहे हो ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2a का क्यूब लिखा हुआ है और b का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का, इन है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होना चाहिए 2a माइनस बी का होल क्यूब अब प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी। क्या समझ में आया बात, क्या बोले हम, ध्यान से सुनिए। देखो हम फॉर्मूला आपको लिखाए थे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो हम इसको पहले आपको दिखाए कि ये चीज़ जो है यही तो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसका वैल्यू आपके पास कितना दे रखा है, अरे यही ना दे रखा है आपके पास, कितना 999। तो यहाँ पे क्या हो गया 999 बराबर इसका कितना दे रखा है 3, तो 3 का क्यूब अब प्लस 3 दूनी 6ab इंटू क्या चीज़ 3। तो 999 में से 27 घटा दो तो कितना बचेगा 18ab बचेगा। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ 2 7 9 बराबर 18ab। तो ab का मान आपको काटोगे तो 18 × 5 90, 18 × 72 कितना आ गया 54 आ गया। ab का वैल्यू कितना आ गया 54 आ गया। तो अभी तक तो आपके पास ab का मान निकला है सिर्फ। अच्छा अब क्या करेंगे इसके बाद, तो जब ab निकल गया तो अब हम यहाँ पे यहाँ ध्यान दीजिए, स्पेस थोड़ा कम है इसका आंसर। ab का मान जब निकल गया तो हमको क्या निकालना होगा, अब 2a प्लस b निकालना होगा। तो आपको हम फॉर्मूला लिखाए थे कि a प्लस बी बराबर रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 4ab। बस वही चीज़ का काम करो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस बी बराबर रूट अंडर 2a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 4 इंटू 2a इंटू बी। तो यहाँ पे 2a माइनस बी का वैल्यू कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 दूनी 8 गुना कितना 54 है ना। ए बी का वैल्यू निकाले 54 भाई, पुट कर दो इसमें से। तो कितना आ गया 9 प्लस 8 चौक 32 43, तो हो गया रूट 441 का मान कितना हो गया 21। अब तुम्हारे पास आंसर है। अब 2a प्लस बी का मान निकल गया है और आपके पास देखो यहाँ पे पहला पार्ट था, यहाँ पे सेकंड पार्ट है, यहाँ पे थर्ड पार्ट लिख रहे हैं हम यहाँ पे। तो अब आपके पास क्या निकालना है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो हम लिख लिख के थोड़ा बना रहे हैं, आप उतना लिख लिख के मत बनाइएगा। 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी। तो 2a प्लस बी का मान कितना आया 21। आपको हम बताए थे प्लस माइनस, लेकिन आपको हम ये भी समझाए थे कि जनरली आप क्या लीजिएगा प्लस ही लीजिएगा। और इंटू क्या निकला यहाँ पर से, इसका वैल्यू 3 दिया हुआ ही है। तो आंसर कितना हो गया 63, आंसर हो गया 63। तो देखो ये सब थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लेंदी है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। देखो फिर से एक बार समझ लो क्या किया, यहाँ पे 2a माइनस बी का वैल्यू 3 दिया हुआ था, 8a क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू दिया हुआ था 999, फाइंड 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना था हमको। तो हम क्या किए पहले, वो पता है कि यहाँ पर से हमको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी तभी निकल सकता है जहाँ पास ए बी हो। तो हमको ए बी कैसे निकलेगा, तो ये जो दिया हुआ है उससे हम पहले सॉल्व किए पहले, ठीक है, पहले हम इससे सॉल्व किए, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखे 2a क्यू माइनस बी क्यू, यही इसी का वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा 2a माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab 3 इंटू 2ab इंटू 2a माइनस बी। इसका वैल्यू सॉल्व कर लो, ab का मान आ गया 54। अब ab का मान निकल गया तो 2a प्लस बी का मान निकालो। देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है भाई, सब फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये सब फॉर्मूला। देखो ध्यान से, इस ab और इस ab में कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे फॉर्मूला में ab है लेकिन यहाँ का फॉर्मूला में क्या है 2a माइनस बी है, ठीक है। तो सब चीज़ ध्यान रखते रहिएगा। अच्छा देखो एक चीज़, ये तो एक तरीका हो गया। एक थोड़ा सा आदमी अगर कॉमन सेंस लगा के मारना चाहे इसका आंसर तो भी थोड़ा सा मार सकता है, मतलब इस सब पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ में, सब सवाल में नहीं, सब में तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन सेट है इसके हिसाब से आप मार सकते हैं। क्या मार सकते हैं, इसको मिटा दें हम यहाँ पे। देखो ध्यान से, अभी हम स्टार्ट जब किए थे
तो आपको हम बताए थे इस बात को, इस क्वेश्चन को जब हम स्टार्ट किए थे कि आपके पास क्या पूछ रहा है, आपके पास पूछ रहा है वो 2a + b इंटू 2a - b का वैल्यू। तो 2a - b कितना है तुम्हारे पास, 3 दिया हुआ है ना, इसका मतलब 3 इंटू समथिंग कुछ वैल्यू होगा इसका, 3 इंटू समथिंग कुछ वैल्यू होगा इसका। तो 3 से कटने वाला आंसर कौन सा है इसमें से, 63 है। अब एक ऑप्शन से बोले मारने के लिए, एकदम कंफर्म नहीं है, ये तरीका नहीं है कंफर्म, लेकिन फिर भी आपका दिमाग आगे चलो ठीक है, क्योंकि हमको सब जगह लग रहा है कि ये इंटीग्रल वैल्यू है, इस कारण से यहाँ पे क्या हो सकता है, ये भी इंटीजर हो सकता है, 2a + b का भी मान क्या होगा, इंटीजर होगा, इस कारण से क्या हो जाएगा 63 मार सकते हैं। समझ में आ रहा है बात, क्या बोले हम फिर सुनो। जैसे यहाँ पे a और b पता तो नहीं कि कंफर्म क्या है, लेकिन चूंकि 2 इक्वेशन में पुट करने के बाद इंटीजर ही मिला है हमको, 2a और b का मान अगर फ्रैक्शन में होता तो कहीं ना कहीं तो फ्रैक्शन मिलना चाहिए था, लेकिन कहीं फ्रैक्शन नहीं मिला है। इसका मतलब क्या है कि a और b क्या है, इंटीजर होगा, और a और b इंटीजर होगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2a + b का ही मान क्या होना चाहिए, कोई पूर्णांक होना चाहिए, कोई इंटीजर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 3 तो इसका वैल्यू है, तो 3 गुना कोई पूर्णांक संख्या ही इसका आंसर होगा। तो इसका मतलब 3 से कटने वाला ऑप्शन होगा, तो 61 तो कटता नहीं है, 65 तो कटता नहीं है, 67 तो कटता नहीं है, 63 कट रहा है, इसलिए मार दो इसको आंसर। समझ में आया बात। तो ये एक तरीका कर सकते हैं जल्दीबाजी के लिए तुक्का मारने का, ठीक है, थोड़ा सोच के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग थोड़ा सोचिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि, अब 2 क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दिए हैं तो 2 क्वेश्चन हिंदी में लिख देते हैं। यदि x बराबर √5 - 2 √5 + 2, तो x का स्क्वायर प्लस x⁻² का मान है, मतलब मान क्या है। ठीक है, x का वैल्यू आपको दे रखा है, तो इसका वैल्यू आपको पूछ रहा है। ये SSC CGL का 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आ जाओ। तो पहला ऑप्शन मेरे पास दे रखा है 350, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मेरे पास 322, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 345, और चौथा ऑप्शन आपके पास दे रखा है 284। बनाइए सवाल, आप लोग ट्राई कीजिए पहले, उसके बाद फिर हम बताते हैं। ठीक है, देखो एक बात हम बोल देना चाहते हैं, बहुत सारा बच्चा ये सोचता है, या बहुत सारा टीचर भी बताता है कि अलजेब्रा में सब क्वेश्चन वैल्यू पुट करके बन जाता है। ऐसी बात नहीं है, वैल्यू पुट करने वाला जो क्वेश्चन होता है वो कुछ खास तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और वो जो सेटर है एग्जाम, जो एग्जाम लेने वाला है, एग्जाम जो कंडक्ट करने वाला है, जो क्वेश्चन सेट करने वाला है, उसको भी पता है कि बच्चा कैसे सॉल्व कर रहा है, इसलिए वो इस तरह का वैल्यू दे देता है जो आप कभी सोच ही ना पाओ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इसमें कि हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो भी हम आपको किसी ना किसी वीडियो में हम बताएंगे। वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन ज़्यादातर जो होता है उसमें एक ही कंडीशन दिया रहता है। ऐसे मतलब सपोज करो कि a + b = 5 दे देगा और कोई क्वेश्चन पूछ देगा, तो वहाँ पे हम अपने मन से b को 0 मान लेते हैं या a को 0 मान लेते हैं। इस तरह का सवाल भी करके बनाते हैं हम। ठीक है, तो हम कोई ना कोई वीडियो में हम जरूर बताएंगे उसको भी। तो उस तरह क्वेश्चन भी हम 5-7 ला के आपको हम बताएंगे किस तरह से हम वैल्यू पुट करके सवाल को बनाते हैं। लेकिन हर एक सवाल में ये पॉसिबल नहीं है। ये समझ लो कि 90% सवाल जो है, जो आजकल पूछा जाता है, वहाँ पे जनरली आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आजा सवाल बनाओ, यहाँ पे तो वैल्यू दे ही रखा है, आप क्या पुट करोगे बताओ, तो बनाओ सवाल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, आइए। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे है क्या चीज़ कि इर्रेशनल नंबर दे रखा है। इर्रेशनल नंबर समझते हो ना, जो रूट में होता है, √5, इसका आप रूट कन्फर्म नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे इस तरह से अपरिमेय संख्या है, तो आपको रेशनलाइज करना होगा, तो आप समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर, रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो नीचे वाला जो नंबर है इसके अपोजिट साइन, तो इसको कंजुगेट से उसके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उसके। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर जो होगा क्या हो जाएगा, √5 - 2
नीचे में क्या है √5 + 2 है, तो ऊपर नीचे दोनों में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे √5 - 2 से, देखो हम शॉर्ट में चलेंगे, लिख दें पूरा, तो यहाँ पे अच्छा चलो कर देते हैं। तो √5 - 2 से जैसे ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, देखिए अभी हम हर एक लाइन को लिखते जा रहे हैं, इसका आंसर था, सवाल लेंदी बन रहा है, लेकिन जब आप लोग को पकड़ हो जाएगा तो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 - 2 का स्क्वायर, और नीचे में क्या हो गया a + b × a - b, मतलब a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। तो हम हर एक स्टेप ही लिखते चले जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल गया, जब बताओ a - b का होल स्क्वायर आया, मतलब क्या हो गया a² + b², 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और -2ab, आगे पीछे कर लो क्या फर्क पड़ता है। नीचे क्या हो गया 5 - 4, तो 5 - 4 करके क्या हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 9 - 4 √5। अब देखो ध्यान से, यही चीज़ को जो बच्चा प्रैक्टिस कर चुका होगा वो कैसे बनाएगा हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसका स्क्वायर का अंतर, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर नीचे जो नंबर है उसके स्क्वायर का अंतर अगर 1 है तो आप सीधा ऊपर वाले का स्क्वायर कर दीजिए, बस कहानी खत्म कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, नीचे वाले का अगर देखो दोनों में सेम ही नंबर दिया हुआ हो, अगर दोनों में सेम ही नंबर है, √5 - 2 √5 + 2 है ना, सिर्फ साइन का अंतर है, तो क्या बोल रहे हैं, अगर नीचे में स्क्वायर का अंतर 1 हो, इसे √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 5 - 4 कितना हुआ 1, तो सीधा क्या करो ऊपर वाले का स्क्वायर कर दो। अब यही चीज़ हम आगे भी करेंगे अभी, ठीक है। चलो यहाँ पे किसका मान निकल गया भाई, यहाँ पे x का मान निकल गया। अच्छा आपको निकालना क्या है, इसको तो सोचो जरा, निकालना है हमको x², ये x का वैल्यू था ना, ये कितना किसका वैल्यू आ गया, ये आ गया x = हमको निकालना है x² + x⁻²। अच्छा ये -2 का मतलब क्या हुआ, -2 का मतलब हो गया x² + 1/x², नीचे लाके क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। अच्छा हम इसको जो है ये सब चीज़ को एक वीडियो अलग से जब बनाएंगे ना घातांक करने के ऊपर पे, इंडिसेस एंड सर्ड्स के ऊपर पे, तब हम वहाँ पे बता देंगे इस चीज़ को, ठीक है, कि कैसे किसी चीज़ का पावर जो है प्लस से माइनस, माइनस से प्लस होता है। तो अब 1/x² का वैल्यू निकालना है, तो अगर x का वैल्यू आपके पास 9 - 4 √5 आया, 9 - 4 √5 आया, तो 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/9 - 4 √5। अच्छा अभी फिर से रेशनलाइज करना होगा, आप समझ रहे हैं इस बात को। अभी आपको हम बताए थे कि दोनों का अंतर देखो, पहले दोनों के स्क्वायर का अंतर देखो कितना आता है, तो दोनों का स्क्वायर का अंतर कितना आएगा बताओ, 9 का स्क्वायर 81, और नीचे में क्या हो गया 4 × 16 + 80, तो 81 - 80 कितना हो गया 1 हो गया, बस सीधा इसका अपोजिट साइन ऊपर लिख दो, इसका रेशनलाइज करके कितना आएगा 9 + 4 √5 आएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, नहीं समझ में आया तो 9 - 4 √5 और इंटू 9 + 4 √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर में क्या हो गया 9 + 4 √5 और नीचे क्या बच गया 1 बच गया, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया 1/x = 9 + 4 √5। अब ये चीज़ मिल गया और ये चीज़ मिल गया, तो इसका वैल्यू निकालो, तो अब x² + 1/x² बराबर क्या हो गया 9 - 4 √5 का स्क्वायर अब प्लस 9 + 4 √5 का स्क्वायर। देखो ध्यान से ये नीचे नहीं जाएगा आप, क्योंकि 1/x का वैल्यू निकल गया, तो इसका स्क्वायर करोगे तो होल स्क्वायर ही ना भाई, तो सबका स्क्वायर हो गया। अभी फॉर्मूला फिर से देखो a - b का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 × a² अब प्लस b², तो b का स्क्वायर कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16 × 5 80, तो 81 + 80 कितना हो गया 2 × 161, तो आंसर कितना आ गया 322 मार दो आंसर, ठीक है। तो इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछता है, तो आप जो बच्चा थोड़ा सा तेज करोगे वो थोड़ा आसानी से बना लोगे सवाल को। कैसे करना है इसको कि पहली बार रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज में जैसे देखेंगे कि सेम नंबर दिया हुआ है, तो नीचे का स्क्वायर का अंतर 1 है, बस ऊपर का स्क्वायर कर देंगे फटाक से, तो डायरेक्ट यहीं पे पहुंच जाएंगे। फिर से इसको 1 उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से ये सब, फिर से अंतर इसका कितना है 1 का है, तो इसका अपोजिट साइन इसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा, तो 9 + 4 √5 बस दोनों खत्म कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको उतारिए, हम मिटा के दूसरा क्वेश्चन फिर से लिख रहे हैं, ठीक है।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यदि हम हिंदी को इंग्लिश में नीचे लिखने की कोशिश किए हैं, यदि 8AQ प्लस 27BQ बराबर 16 और मतलब एंड 2A प्लस 3B बराबर 4 है, क्या लिख रहा है, यदि 8AQ प्लस 27BQ बराबर 16 और 2A प्लस 3B बराबर 4 है, तो 16A पावर 4 प्लस 81B पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसका मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है और इसका मान आपसे पूछ रहा है। फाइंड वैल्यू 16A पावर 4 प्लस 81B पावर 4। चलिए इसको बनाइए सवाल, इस सीरियल बाय सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर कभी हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। जैसे 23 से में जो पूछा होगा, अच्छा देखो ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन में कभी मत पढ़ना कि सीजीएल टीयर 1 का है टीयर 2 का है। कभी कभी टीयर 1 का सवाल ही डिफिकल्ट हो जाता है टीयर 2 से, समझ रहे हो बात। कभी कभी क्या बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको, ठीक। तो हम आपको बताते चले जाएंगे, टीयर 1 टीयर 2 में ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो तो सवाल अगर बनाने की कोशिश करें तो किस तरह से बनेगा सवाल, आप लोग ट्राई कीजिए जल्दी से। इसको हो गया, स्टार्ट करें। देखो ध्यान से, फिर से यहाँ पे क्वेश्चन वही कह रहा है कि आपके पास क्या निकालना है, 16A पावर 4 प्लस 81B पावर 4। मतलब कहीं ना कहीं आपको 2A का पावर 4 और प्लस 3B का पावर 4 को फाइंड करना है। क्यूब तक का वैल्यू दे रखा है, इसके क्यूब का वैल्यू दिया रखा है, इसके पावर 4 का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, है कि नहीं। तो पावर 4 कब पॉसिबल है, जब इसके स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तभी मिलेगा पावर 4 हमको, ठीक है। तो पहले हमको अब इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पे फिर से AB का ही वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू 2A इंटू 3B मिलेगा, तो A इंटू B तो मिलेगा फिर से, और A इंटू B का वैल्यू पता नहीं होगा तो फिर उसका मान हम रखेंगे कैसे, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं, आ जाओ। तो इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ तक मान ज्ञात करें तो समझ में आ गया तुमको कि यहाँ तक निकालना है हमको, ठीक है। इसका वैल्यू ही हमको मेन निकालना है। चलिए आइए, तो क्या करना है हमको, फिर से स्टार्ट करना है यहीं से कि इसका मान आपको पास दे रखा है, क्या है यहाँ पे देखो। तो इसको अगर हम पढ़ें 2A का क्यूब अब प्लस 3B का क्यूब, है ना, यही चीज़ पढ़ेंगे ना इसको भाई, बोलो 2A का क्यूब प्लस 3B का क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर से कि हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 8A का क्यूब प्लस 27B का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 2A प्लस 3B का होल क्यूब, A क्यूब प्लस B क्यूब, और क्या लिखाए थे, A प्लस B का होल क्यूब माइनस 3AB इंटू A प्लस B, यही ना होता है फार्मूला, हाँ कि नहीं बोलो, ठीक है। B लिखा हुआ है 3B, ठीक है। तो इसका मान कितना दे रखा है आपके पास बताओ, इसका मान दे रखा है 16, तो 16 बराबर इसका वैल्यू दे रखा है आपके पास 4, तो 4 का क्यूब माइनस 3 3 9 9 2 18 18AB इंटू फिर से 4 कर दो। तो आपके पास आप देखोगे कि आपके पास आ गया यहाँ पर से 72AB बराबर 64 माइनस 16, तो 72AB का मान आ गया आपके पास कितना भाई बोलो, 48। 72AB का मान आ गया आपके पास 48, ठीक है। तो AB का मान कितना आ जाएगा, तो AB बराबर आ गया 48 बाय 72, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, मतलब कितना आ गया 2/3। कोई डॉट बन में यहाँ तक। तो जब AB का मान निकल गया यहाँ से, AB का वैल्यू आपके पास पता चल गया, तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको करना है कि अब आप इसका स्क्वायर करना शुरू कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2A प्लस 3B बराबर 4 है, तो दोनों साइड में स्क्वायर करो, तो क्या हो जाएगा 4A का स्क्वायर प्लस 9B का स्क्वायर, 9B का स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू 2A इंटू 3B बराबर कितना हो गया 16, तो 4A स्क्वायर अब प्लस 9B स्क्वायर को तो ऐसे छोड़ दो, 4A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर को छोड़ दो, और यहाँ पे कितना हो गया जरा बताओ तो, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12AB बराबर 16 हो गया।
तो 4a² प्लस 9b² अब प्लस 12 इंटू ए बी का मान कितना निकाले हो 2/3 निकाले हो, पुट कर दो इसमें से, काटोगे 4 बार में तो 4 दूनी 8 घट जाएगा, तो हमारे पास आ गया 4a² प्लस 9b² बराबर 8। ठीक है, एक बार फिर से लगे हाथों स्क्वायर कर दो इसका, तो हम यहाँ पे कर देते हैं। एक बार फिर से लगे हाथों दोनों साइड में स्क्वायर कर दो। जैसे दोनों साइड में स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a² प्लस 9b² का होल स्क्वायर बराबर 64। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको बताओ, ये होल स्क्वायर हो गया ना। ठीक है, तो अब कितना आ गया 16a² जो चाहिए था हमको, सॉरी 16a⁴ प्लस 81b⁴ अब प्लस 2 इंटू, फिर से प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा बोलो 4a² इंटू 9b² बराबर कितना हो गया 64। तो इसका मान कितना हो जाएगा बता, इसमें से 16a⁴ प्लस 81b⁴ बराबर हो गया 64 माइनस 9 तक 36 दूनी 72, 72 ab² तो ab² मतलब 2/3 का स्क्वायर। तो 64 माइनस 72 गुना 4/9 करोगे, 9 × 72, 8 × 32, तो 64 माइनस 32 और कितना आ जाएगा 32। खत्म आंसर। आंसर क्या हो गया 32। ध्यान से देखो, थोड़ा सा वहाँ लिखने में हमको कन्फ्यूजन हुआ होगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा या कम दिखाई पड़ रहा होगा, तो यहाँ पर कोशिश करना था समझने का। क्या किए पहले हम यहाँ से a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगाए और क्या कर दिए यहाँ से ए बी का मान निकाल लिए। ए बी का मान कितना आ गया 2/3। जब 2/3 आ गया तब तो हमको पता चल ही गया कि अब इसका स्क्वायर करना है, तो हम पहले एक बार स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर करके कितना वैल्यू आ गया इसका 4a² प्लस 9b² का वैल्यू आ गया 8। एक बार फिर से इसका स्क्वायर कर दो, तो जब फिर से इसका स्क्वायर करोगे तो 16a⁴ प्लस 81b⁴ अब प्लस 2 इंटू 4a² इंटू 9b²। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4a², थोड़ा छोटा हो गया है, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा पता नहीं वीडियो में, 9b²। तो यहाँ पे हमको तो निकालना था 16a⁴ प्लस 81b⁴ का वैल्यू, तो क्या कि इसको इधर छोड़ दिए, इसको उठा के इधर पीछे कर दिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 64 माइनस कितना हो जाएगा 36 दूनी 72 ab²। ठीक है, और ए बी का मान तो हमारे पास कितना दे रखा है 48, सॉरी 2/3 दे रखा है, 2/3 का स्क्वायर कर दो, निकाल दो 32 आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, थोड़ा लंबा ज़्यादा हो जाएगा वीडियो नहीं तो, और बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम कोशिश करेंगे कि अगली बार हम टियर 2 का भी कुछ सवाल इंक्लूड करें इसमें से। ठीक है, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन जब भी करेंगे तो अभी जो हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे वो आपका पॉसिबल है कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के ऊपर पे होगा, और a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc के टर्म के ऊपर पे होगा। ठीक है, तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। आपको पता ही है कि मेरा नाम रामकिशोर है और आप प्रिम्स एकेडमी के ऊपर पे इस सारी चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।